सुनो भाई, बड़े साहब आए हैं, तुम लोगों को बुला रहे हैं। सुनो भाई, साहब लोगों को बस 5 मिनट रुकने के लिए बोलो, हमारा एक आदमी आना बाकी है। ये क्या भाई, अरे यहाँ पर इतने लोग हैं ना, वो एक आदमी नहीं आया तो क्या हुआ, तुम लोग चलो। नहीं भाई, वो हमारे लिए 100 लोगों के समान है, बस आ ही रहा होगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जल्दी आना। वो अभी हमारे ही सामने है, बोलो तो उठाकर ले आऊं? उठाकर मत लाओ, ऊपर ऊपर भेज दो उसे। मैं समझा नहीं। वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आना चाहिए। उसके साथ क्या हुआ इस बात का किसी को भी शक ना हो। बट रिमेंबर, ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए, सिर्फ हम दोनों के बीच। इसकी तो इसके लिए अबे सर ने इतना बड़ा बिल्डअप दिया, ये तो मासूम सा बच्चा है। इसके लिए इतने लोग क्यों भाई, मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम रुको भाई, एक लाफे में चित हो जाएगा। किससे फोन पर बात कर रहे थे तुम? किसी से भी नहीं। एक सीईओ की कुर्सी के लिए किसी की भी जान ले सकते हो तुम? दोनों परिवारों के बीच झगड़ा न हो, हमारी इज्जत की धज्जियां न उड़े, इसीलिए वो चला गया था। वैसे भी वो हारेगा तो सीईओ तुम ही बनोगे, पर उसकी जान लेकर नहीं। वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारा खून है। अचानक से उसके लिए इतना प्यार उमड़ पड़ा? आपकी कोख से जन्मा है क्या? अभी माइंड योर वर्ड्स। आप भले ही कितना भी चिल्लाओ, अब कुछ नहीं कर सकते। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। He will be all right, okay? पैसों के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, किसी भी तरह से उसे ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको कोई परेशानी ना हो, इस बात का हम ख्याल रखेंगे, आप हिम्मत रखिए। सुनो चाचा, ये लोग आपके लिए दिल्ली से आए हुए हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, और देरी करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। जल्दी से अंदर चलो, चलो। नहीं, रहने दो। लगता है वो नहीं रहेंगे। ये क्या बोल रहे हो चाचा? चलो चलते हैं।
चलो। राय पुलंका हमारे राज्य का एक छोटा सा गांव है। फूलों की खेती करने के अलावा किसी के काम न आने वाले 10,000 रुपए से ज्यादा ना कमाने वाली ये जनता है। एक छोटी सी समस्या को पार्लियामेंट तक ले गए हो, इसका मतलब तुम सारे गांव वाले बहुत एग्रेसिवली रेडिकली होंगे ऐसा मैंने सोचा था, पर तुम तो इतने साइलेंट हो। बोलिए आपकी समस्या क्या है? टेल मी। क्या हुआ, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? पीएमओ को खून से चिट्ठी लिखने वाले आप ही लोग हैं ना? सर, यहाँ कोई समस्या नहीं है सर, आप लोग जाइए। अगर कुछ समस्या होगी तो मैं देख लूंगा। अगर तुम लोगों को आपस में ही देखना था तो हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कोई समस्या नहीं, ये बोलने वाले आप नहीं, ये लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। मैं तुम सभी को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, राय पुलंका के किसानों की कोई समस्या नहीं है, मतलब सब ठीक है। मतलब वो खत आपने पार्लियामेंट को नहीं लिखा है, ये इस कमेटी का विचार है। चलो, ये समय की बर्बादी है, चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। आर यू ओके मिस्टर? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आपका बहुत टाइम वेस्ट हुआ सर, आपका टाइम बहुत कीमती है। बेचारे ये गरीब किसान हैं, एक फसल गई तो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी, कर्ज ले लेकर फूलों की खेती करते रहते हैं सर। इनके टाइम की अहमियत नहीं है क्या सर? वैलेंटाइन डे से लेकर रिटायरमेंट फंक्शन तक, सिर्फ इतना ही नहीं सर, जन्मदिन से लेकर मरने के कार्यक्रम तक सबके लिए फूल चाहिए। पर फूल उगाने वालों की तकलीफें और आंसुओं से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक किसान दिन रात काम करके फूल उगाकर आने वाले पैसों से बच्चों की स्कूल की फीस भरेगा, इस बात की उम्मीद करता है, लेकिन अपने किराए के पैसे भी नहीं निकाल पाता। इसलिए उन फूलों को रोड पर या नदी में फेंक कर खाली हाथ घर चला जाता है सर। त्योहार मतलब फूल, पर इनकी जिंदगी में तो कोई त्योहार ही नहीं बचा। पेट भरकर खाने के लिए खाना नहीं है, जो फसल उगाई वो हाथ लगेगी या नहीं ये भी पता नहीं, हाथ लग गई तो मार्केट तक पहुंचेगी भी पता नहीं, अगर मार्केट पहुंच भी गई तो वहां का बड़ा साहब कितनी भीख फेंकेगा पता नहीं। अमेरिका और चाइना का अगर फोन चाहिए तो हमें आधे घंटे में मिल जाता है सर, पर हमारे खेतों में उगने वाले फूलों के मंदिर में पहुंचने तक 1000 मुश्किलें क्यों? सर इन्हें तनख्वाह, इंक्रीमेंट, बोनस कुछ नहीं मिलता सर। हर साल इन्हें फायदा हो या ना हो, इस बार मिल जाएगा या अगले साल पक्का मिल जाएगा, यही सोचकर अपनी जिंदगी को मिट्टी में मिला रहे हैं सर। फूलों की समस्या के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। कौन हो तुम? मैं भी एक किसान हूं सर। राय पुलंका के मौजूदा मार्केट कमेटी को रद्द करके अब से फूलों के किसान अपने मन चाहे रेट पर फूल कहीं भी बेच सकते हैं, ये हमारा फैसला है।